बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी कर लिया है। सो आज हम लोगों ने 4.1 करनी, चलते हैं अपनी 4.1 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो ये देखें जी, 4.1 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने इन जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबको फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, हम लोग जिस तरह क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं मैं उस तरह आपको जो है वो इन्फॉर्म करती जाती हूँ, आपको बताती जाती हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.1 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 6x+12। अब कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। 6 जो है वो आपके पास 6 के टेबल में आता है ऑब्वियसली, 12 आपके पास 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। ये दोनों टेबल आपके, ये दोनों जो आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, एक फर्स्ट वैल्यू है एक सेकंड वैल्यू है, इसमें जो आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं आप लोगों ने देखना है। वेरिएबल एक है इसलिए आप लोग इसको मत देखो फिलहाल, वेरिएबल का हम लोग बाद में देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इधर आप लोगों ने ये देख लेना है कि इसके जो नंबर्स हैं आपके पास ये किस टेबल में दोनों सेम आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये 3 के टेबल में सेम आ रहे होते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में भी आ रहे होते हैं, 3 के टेबल में भी हैं, मगर आप लोगों ने हाईएस्ट टेबल लेना होता है, ठीक है, जो बड़ा टेबल है। इससे हमारे पास 6 है, ये 6 में भी आ रहा है और ये भी 6 में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके पास 6 के टेबल में आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इधर लिखना है आप लोगों ने 6 कॉमन ले लेना है, ठीक है। जो दोनों टेबल में आ रहे हैं आप लोगों ने उस एक चीज को कॉमन ले लेना है। इधर आपने देखें, अब आप लोगों ने 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जो है वो 6x आ जाएगा। अगर आप लोग 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x आएगा, ठीक है। 6 हम लोगों ने बाहर लिख दिया ऑलरेडी, x हम लोगों ने इधर लिख दिया, प्लस का साइन था हम लोगों ने बीच में प्लस लिख दिया। अब 12 के जो आपके पास है वो 6 के टेबल में कब आता है, 12 2 6 होता है, तो आप लोगों ने इधर 2 लिख देना। अगर आप लोग इस ब्रैकेट को खोलते हो तो आपके पास यही आंसर वापस आ जाता है, ठीक है। 6 से आप x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 6 को आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की, आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग जिस तरह अपने फर्दर क्वेश्चंस करते जाएंगे आप लोगों को मजीद इसके जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इस क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं फैक्टराइज वाले, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल देखा है, इसमें आपके पास है वाई स्केयर, इसमें आपके पास है अकेला वाई, ठीक है। दोनों में मतलब ये दो आपके पास वैल्यूज हैं, दोनों में आपके पास वाई कॉमन है, यानी दोनों में आपके पास वाई आ रहा है। एक में 2 दफा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक में उसका स्केयर और एक में अकेला आ रहा है। तो आप लोगों ने 2 दफा नहीं लिखना बिकॉज एक में 2 दफा है, दोनों में 2 दफा नहीं है। अगर दोनों में 2 टाइम्स होता तो अब हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स लिखते हैं, मगर यहाँ पे एक में सिर्फ 1 दफा है और एक में 2 दफा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 दफा लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी। अब आप ये देखें 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 15 आपके पास 3 के टेबल में आ रहा होता है, मगर 20 आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद आपके पास आ जाता है 5 के टेबल में आपके पास 15 भी आता है और 5 के टेबल में आपके पास 20 भी आता है। इसी ज्यादा कोई हाईएस्ट टेबल ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी आती हो। सो 5 ऐसा टेबल है जो जिसमें ये दो वैल्यूज आपके पास इकट्ठी आती है, तो इधर आप लोगों ने लिख देना है 5, यानी 5 को कॉमन ले लेना है। 5 वाई आप लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आपके पास कोई साइन है, आप इसको साइन मत समझिएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास जो है वो 15 बन जाए। ऑब्वियसली आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आपके पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे आपके पास वाई का स्केयर है, एक आप लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, जो रिमेनिंग है आप लोगों ने वो इधर लिख देना है प्लस। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 20, ठीक है, आप लोगों ने इधर लिख देना है 4। वाई आपके पास एक ही था, हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर लिख दिया, तो हम लोग उसको अगेन अगेन नहीं लिखेंगे, बस एक दफा हम लोग जो है वो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप लोग आ जाए तो यहाँ पे आपके पास है -12x² -3x, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास माइनस कॉमन आ जाता है, यानी दोनों वैल्यूज के साथ आपके पास माइनस आ रहा है, तो हम लोग इधर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग देख लेंगे 12 और 3 का टेबल ऐसा है जिसमें आपके पास 12 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट यही है बिकॉज 3 अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग इसे किसी और टेबल में ले ही नहीं सकते। सो इधर हम लोग जो है वो 3 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आप वेरिएबल को देख लें, एक में आपके पास x का स्केयर है, यानी 2 दफा x आया, और एक में आपके पास 1 x है। सो आप लोगों ने यहाँ पे भी 1 x को कॉमन लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ब्रैकेट लगा देनी है। इधर आप देखें तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 12 होते हैं, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 4। एक x आप लोगों ने ऑलरेडी बाहर लिखा है, दूसरा आप लोगों ने इधर लिख देना है, ठीक है। माइनस आपके पास आ गया, 3x है,
-3x आप लोगों ने ऑलरेडी पूरी की पूरी टर्म बाहर लिखी हुई है। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे कि जब हम लोग इसको ब्रैकेट को रीओपन करें, ठीक है, जब हम लोग इसको रीओपन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन वैसी की वैसी आ जाए, ठीक है। हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो साइन है आपके पास, अगर आप लोग इसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास आएगा -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12x²। लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा प्लस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने माइनस के बजाय प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। जब ये हमारे पास रीओपन होगी तो इसमें ये हमारे पास माइनस, जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास रियल में है। सो ये इसका एक स्टेप का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख लें। सो आपके पास आ जाता है 4a²b। अब आपके पास 4 और 8 दोनों 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, बट आपके पास इससे हाईएस्ट टेबल भी है 4, जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो आप लोगों ने रिकमेंड करना है कि वो वाली चीज आप लोगों को जो हाईएस्ट है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ए, यहाँ पे 2 दफा है, यहाँ पे ए दफा है, ठीक है। यहाँ पे 2 दफा आपको जब ए दिया यानी ए का स्केयर दिया गया और यहाँ पे सिर्फ 1 दफा दिया गया। सो आप लोग 1 दफा ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बी, यहाँ पे 1 दफा है, यहाँ पे 2 दफा है। अगर दोनों में 2 दफा होता तो हम लोग यहाँ पे बी का स्केयर लिखते हैं, मगर यहाँ पे एक में सिर्फ स्केयर है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बी लिखेंगे अकेला, ठीक है, स्केयर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप लोगों ने बाहर लिख दिया, बस ए आपने 1 दफा लिखा बाहर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए का स्केयर है, यानी कि सिर्फ एक ए बचा है, बाकी वैल्यू आप लोगों ने बाहर लिख दिया। 4 आपने ऑलरेडी बाहर लिख दिया, एक ए लिख दिया और बी लिख दिया, आपके पास बचा ए प्लस। अब आपके पास 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 के टेबल में 8 आपके पास तब आता है जब आप लोग 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर आप लोग लिख दोगे 2। ये ए हमारे पास नहीं आएगा बिकॉज ये एक ही था और हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है बी स्केयर है हमारे पास, यानी कि 2 दफा बी है, 1 दफा हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो रिमेनिंग एक रह गया वो हम लोग इधर लिख देंगे। सो ये हमारे पास है इसका आंसर। सो ये हमारे पास है 5th वाला। आप लोग इसको देखें तो आपके पास आ जाता है XY -3x2 + 2x, यानी कि यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं। अब इनमें आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है? तीनों वैल्यूज में चेक करना है, ठीक है। तीनों वैल्यूज में आप लोगों ने चेक करना है कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। एक्स आपके पास इस फर्स्ट वैल्यू में भी है, आपके पास सेकंड वैल्यू में भी है, थर्ड वैल्यू में भी है, ठीक है। तीनों वैल्यू में फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों ने इधर एक्स को कॉमन ले लेना है, 1 दफा लेना है, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास 1 दफा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 दफा है। सो 1 दफा आप लोगों ने कॉमन लेना है, बिकॉज तीनों में एक दफा तो आ ही रहा है, मस्ट है, तीनों में 1 दफा तो आ ही रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब ब्रैकेट लगा दें आप लोग। अब आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू में आपके पास क्या बच रहा है, ठीक है। एक्स तो आप लोगों ने बाहर लिख दिया, आपके पास बच रहा है वाई, तो आप लोगों ने लिख देना वाई माइनस। आपके पास यहाँ पे आ गया 3 और एक एक्स आप लोगों ने बाहर लिख दिया और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस 2 आप लोग इधर लिख दोगे, एक एक्स था आपके पास वो बाहर चला गया। सो ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये आपके पास है 6th वाला पार्ट। यहाँ पे आप लोग देखिए तो आपके पास आ रहा है 3। आपने कांस्टेंट टर्म को देख लेना, यानी जो आपके पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको आप लोग कांस्टेंट बोलते हैं। मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता रही होती हूँ, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट में है 3, सेकंड में है 9 और थर्ड में है 15, यानी कि ये तीनों किसी एक टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस टेबल में कर रहे हैं एग्जिस्ट? 3 के टेबल में, ठीक है। 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है एंड 15 भी आ रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ए जो है वो आपके पास तीनों में आ रहा है, ठीक है। इधर 2 दफा, इधर 1 दफा और इधर भी 1 दफा, तो हम लोग इसको 1 दफा कॉमन ले लेंगे। बी भी आपके पास जो है वो कॉमन आ रहा है, इधर आपके पास 2 दफा है, बाकी दोनों में आपके पास 1 दफा है, इधर आप लोग 1 दफा बी लिख लोगे। ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे आप लोगों ने 3 बाहर लिख दिया है, एक ए बाहर लिख दिया, बी बाहर लिख दिया, सिर्फ एक ए रह गया वो हम लोगों ने इधर लिख दिया। अब 3 के टेबल में 9 का आता है 3 सा, तो हम लोग इधर लिखेंगे 3, बिकॉज जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। ए आपके पास ऑलरेडी बाहर है, बी एक आपके पास बाहर है, जो रिमेनिंग एक है वो आप लोगों ने इधर लिख देना है। 3 के टेबल में 15 कब आता है? जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास इधर आ जाएगा 5। उसके बाद ए बी है, दोनों आप लोगों ने कॉमन लिए हुए हैं, तो आप लोग इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी आप लोग बाइट लिख चुके हैं और ये ब्रैकेट यहीं पे आपके पास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जो चीज आप लोगों ने एक दफा लिख दिया आप लोग उसको रिपीट नहीं करोगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे भी देखो तो हाईएस्ट टेबल भी कोई नहीं है कि आप लोग 3 से बड़ा कोई ले लो जिसमें तीनों टर्म्स आती हो। ये सिर्फ 3 का टेबल है जिसमें ये तीनों टर्म्स आ रही है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 3 को कॉमन लिया है। और जब हम लोग इसको यहाँ पे इस वजह से 3 और 5 लिख रहे होते हैं, बिकॉज जब हम लोग इसको रीओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ऐसा क्या है कि अगर हम लोग 3 को
ऐसे कौन सी टर्म के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आ जाएगा, तो हम लोगों ने वो वाली टर्म यहाँ पे लिख ली थी, तो वो हमारे पास 3 है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिख दिया। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया, ये आपके पास क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज की तरह है। यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास है 5 और ये है 15, दोनों आपके पास एक टेबल में आ रहे हैं, और वो टेबल कौन सा है, 5 का। सो आप लोगों ने इधर 5 को ले लेना है कॉमन। उसके बाद आपके पास इधर एक्स आ जाता है, बिकॉज 5 था आपके पास, वो आप लोग ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं। उसके बाद आपके पास प्लस आ जाएगा, आप लोगों ने 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 15 आ जाए। तो आप लोग अगर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। सो इधर आप लोगों ने 3 लिख देना है। इसके साथ आपके पास x नहीं है, अब हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया हुआ या कोई और टर्म नहीं बचती, तो यहीं पे आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरह का टर्म हो, यानी जिसमें आपके पास फर्स्ट वैल्यू, यानी आपके पास वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का स्केयर आया हो, सेकंड पे वो अकेला हो, और थर्ड पे वो आपके पास कांस्टेंट नंबर हो, यानी कि इस तरह ए का स्केयर प्लस ए, ठीक है, यानी एक दफा आपके पास आया हुआ है ए बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे आपके पास है कि फर्स्ट पे आपके पास ए का स्केयर आया हुआ है, उसके बाद आपके पास अकेला, ठीक है, उसके साथ उसका कोई स्केयर नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आपका लास्ट नंबर है, ठीक है, यानी कि जो आपका कांस्टेंट नंबर है, आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है अपने फर्स्ट वेरिएबल के कांस्टेंट नंबर के साथ। हमारे फर्स्ट वेरिएबल का कांस्टेंट नंबर हमें गिवन नहीं है, तो जिसका गिवन नहीं होता है उसका यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास अगेन 3 आ जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 को, यानी आपके पास जो मिड वाली टर्म होती है, यानी जो एक्स वाली टर्म आपके पास आ रही होती है, आपने उसको ऐसे ब्रेक डाउन करवाना होता है कि अगर आप लोग दो वैल्यूज को, यानी कि आप लोगों ने 4x को ऐसे ब्रेक डाउन करवाना है कि आप लोग अगर उन दो वैल्यूज को प्लस कर रहे हो तो आपके पास 4x आ रहा हो, ठीक है, और अगर आप लोग उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तब भी आपके पास जो है वो 4 आ रहा हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करा, वो आपके पास सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए। ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर है नीचे, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने अब देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जिसको आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे 4 के साथ तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आपको उसमें ऐड करोगे या माइनस, ठीक है, आप लोगों ने एडिशन करना होता है या माइनस करना होता है, तो आपके पास 4x आ रहा होगा उससे, ठीक है। सो इधर अगर आप लोग देखो तो, सॉरी आपके पास, देखो इस चीज को थोड़ा सा अगेन अंडरस्टैंड कर लो। आप लोगों ने लास्ट वाली टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना होता है फर्स्ट टर्म के वेरिएबल के साथ, देन आप लोगों ने जो मिड वाली टर्म है उसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करवाना है कि अगर उनको आप लोग प्लस करो तो आपके पास 4x बनता हो, ठीक है, प्लस करो तो आपके पास 4x बनता हो, और अगर मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, ये आपके पास प्लस करवाने से आ रहा है, और अगर आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास 3 आता हो, ठीक है। ऐसी कौन सी टर्म है, सो अगर आप लोग यहाँ पे लिखो आपके पास 3, ठीक है, 3 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कराते हो 1 के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है 3। अगर आप लोग 3 को प्लस करवाते हो 1 के साथ, यानी 3x को 1x के साथ प्लस करवाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 4x, सिंपल। तो ये नंबर आपके पास कौन सा है, ये नंबर आपके पास 3 और 1 है, ठीक है। इधर आप लोग लिखोगे सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे जो साइन होता है इस नंबर के साथ आप लोगों ने वही वाला साइन लगाना होता है, और जो बड़ी अमाउंट होती है उसको आप लोगों ने पहले लिख देना होता है। तो इधर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1, आप लोग लिखो या ना लिखो, इधर आप लोगों ने x लिख दिया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट 2 नंबर्स को ले लेना है, जस्ट फर्स्ट 2 नंबर्स को, फर्स्ट 2 नंबर्स को आप लोगों ने देख लेना है फर्स्ट 2 नंबर में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। अगर आप लोग इन दो वैल्यूज में देखें तो आपके पास जस्ट x कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में आपके पास x आ रहा है, एक में 2 टाइम्स और एक में 1 टाइम, तो इसको हम लोग जो है वो 1 टाइम कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या है, एक x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एक हमारे पास रह गया, प्लस x हमारे पास बाहर है तो हमारे पास रह गया 3। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो बाकी 2 आपके पास वैल्यूज रह गई हैं, ठीक है, इनको तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बाकी जो 2 आपके पास रह गई हैं आप लोगों ने इनमें से कॉमन लेना है, ठीक है। आप लोग इनमें देखें तो आपके पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जिसमें आपके पास कॉमन कुछ ना आ रहा हो, ठीक है, वो आपके पास हो जाता है 1।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास x+3 ये दो वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आ जाएं, देन आप लोग अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हो। बट अगर इनका आंसर आपके पास डिफरेंट आ रहा है, यानी इनका कॉमन लेना आपके पास डिफरेंट आ रहा है, देन आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे हो इस स्टेप में, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास इन दोनों का जो है वो कॉमन सेम, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये आपके पास दो दफा x+3 आप लोगों ने इसको एक दफा लिख लेना है। उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग जो आपके पास एक x है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 1 है, ये आप लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। आप लोग इसको जो है वो आगे पीछे भी कर सकते हो, ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक दफा री अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें इसको दोबारा से। पहले आप लोगों ने जो कांस्टेंट नंबर होता है, आप लोगों ने इसको इसके वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं, वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें 1 नहीं, अभी आप लोगों का लेवल थोड़ा छोटा है, यानी कि 4.1 में या जो है वो थोड़ी आगे जाके 4.1 के लास्ट क्वेश्चन में या थोड़ी सी आगे जाके जब आपको इसकी समझ आ जाएगी, तब आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया जाएगा। अभी आपको जस्ट एक्स दिया जाएगा ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। जब यहाँ पे कोई नंबर होगा तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग आएगी, वरना हमारे पास जो है वो 1 3 आ रहा होता है, ठीक है। हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो उसके बाद आप लोगों ने इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करवाना होता है कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म बनती हो और उनको प्लस करवाने से हमारे पास हमारी मिड वाली टर्म बनती हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे कोई दो नंबर लेने, तो इधर हम लोगों ने 3x और 1x लिया, जब इनको प्लस करवाएंगे तो 4x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपके पास है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, x2 + 6x + 8। आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अभी तो आप लोगों यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो आप लोगों के पास 8 ही आ जाता है, ठीक है। ये x2 आपके पास जो है वो एज इट इज ही आएगा, ठीक है, प्लस। अब आपने 6x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक डाउन करवाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करवाने से, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैं एक कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास ये वाली टर्म बनती हो और ऐड करवाने से आपके पास ये टर्म, ठीक है। आप लोग ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली टर्म बनती हो, या आपकी मर्जी, आप लोग सब्ट्रैक्ट करवा दो। आपके पास ऐड ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ऐसे दो नंबर्स आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 ना बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे लेते हो कि जिसको आपके पास सब्ट्रैक्ट कराने से 8 तो बन रहा है, लेकिन फिर आपके पास 6x नहीं बन रहा होगा, तो दोनों कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। इस वजह से आप लोग यहाँ पे उस चीज को फोकस करते हुए आप लोग अपने प्लस और माइनस को डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने जो अपनी इक्वेशन है उसको प्लस करना है या माइनस। अब आप लोग देखेंगे 6x, ऐसे दो नंबर्स को आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जिनसे 8 बनता हो, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो आप लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है। 2 × 4 तो आपके पास आ जाता है 8। अगर आप लोग इसको ऐड कराते हो 2 + 4 तो आपके पास आ जाता है 6। तो यानी कि हमें हमारा मकसद हासिल हो चुका है। ये मैंने आपको कहा था कि जो इसके साथ फर्स्ट आपके पास आ जाता है साइन, आप लोगों ने वो लगाना होता है और इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू आप लोगों ने पहले लिख देनी होती है। यहाँ पे आ जाएगा 4x। x आप लोगों ने लाजमी जरूर लिखना है, जो वेरिएबल इसके साथ होगा आप लोगों ने वही वेरिएबल लिख देना होता है, ठीक है। 6x आ गया, प्लस आपके पास आ गया 2x। इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाता है 4 2 8, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाने से 8 बनता है और इनको प्लस करवाने से 6x वापिस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टू आप लोगों ने ले लेनी है, जिस तरह हम लोगों ने बड़े क्वेश्चन में किया। फर्स्ट टू में से आप देखेंगे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, सो यहाँ पे भी आपके पास x कॉमन आ रहा है, दोनों में एक एक दफा आ रहा है जरूर। इसमें आपके पास जो रिमेनिंग 1x रह गया, बिकॉज एक हमने बाहर लिख दिया, जो एक रह गया वो यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 4 आपके पास रह गया, 4 हम लोगों ने अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें तो इन दोनों में आपके पास, ये तो आपने सॉल्व कर लिए, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग प्लस लिखो ना, बिकॉज ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे यूज नहीं हो रही, अभी तो अभी हम प्लस में ही चल रहे हैं। सो 2x + 8 में से अगर आप लोग देखो तो 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं। वो कौन सा टेबल है? 2 का। 2 के टेबल में हमारे पास 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? x, 2 बिकॉज बाहर है, प्लस 8। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 हम लोगों ने इधर लिख दिया 4। अब आप लोग देखेंगे आपके पास आपकी दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब आप अपना क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है,
इस ब्रैकेट को आप लोगों ने एक दफा लिख लिया, ठीक है, ये 2 दफा थी, एक दफा लिख लिया, और जो रिमेनिंग है आप लोगों ने उनको भी लिख दिया, ठीक है। एक्स है यहाँ पे आपके पास जो साइन होगा वो बनाना है, और उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा, और ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये है आपके पास आपका 6th वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखते हो, सबसे पहले तो आप लोगों ने इधर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देना। अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है, इसके वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 होगा, ठीक है। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास एज इट इज 4 आ गया, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास 4 ही आ जाता है। आप लोगों ने, आपके पास क्या आ गया, 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो इसके साथ का साइन है वो आप लोगों ने इधर लिख देना। अब आपने 4x को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करवाना है कि आपके पास उनको प्लस करने से 4x बनता हो, उनको मल्टीप्लाई करने से 4 बनता हो। सो अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तो आपके पास बन जाता है 4, और इनको ऐड कराते हैं देन फिर भी आपके पास बन जाता है 4। तो आपके पास ये नंबर 2 होगा, ठीक है। इधर आपके पास आगे 2 और जो वेरिएबल 7 है वो लिख दिया, ठीक है, 2x। इनको प्लस करोगे तो 4x अगेन आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपके पास 4 बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने कॉमन ले लेना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, x लिख देना है, रिमेनिंग x आ जाएगा इधर प्लस, इसमें से आप लोगों ने x कॉमन ले लिया, इधर 2 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 2, बिकॉज 2 आपके पास 2 के टेबल में भी है, और जो 4 है वो भी आपके पास 2 के टेबल में आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इधर 2 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 4। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 था, इधर आपके पास आ जाएगा 2। अब आपके पास दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ चुकी है, यानी कि आप अपना क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो। तो इधर आप लोगों ने लिख दिया x प्लस 2 एक दफा, और दूसरी भी आपके पास x प्लस 2 है, सो आप लोगों ने इधर भी x प्लस 2 को लिख दिया। अब ये दोनों आपके पास x प्लस 2 के हैं, देन आप लोगों ने इसको एक दफा लिख के इसका स्केल लिख दिया, ठीक है, और यही आपके पास इसका आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपके पास जो है वैसे की टर्म है, बट ये कि आपके पास माइनस की फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास अगेन 12 आ जाएगा, बिकॉज इसके साथ आपके पास 1 है। ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाता है हर एक में, बिकॉज ये लगता ही लगता है। उसके बाद आप लोगों के पास ये साइन है, ये भी आपके पास अगेन आ जाता है। अब आप लोगों ने 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आप लोगों के पास उनको मल्टीप्लाई करवाने से 12 बनता हो, ऐड करवाने से या माइनस करवाने से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवाने से आपके पास जो है वो x बनता हो। सो अगर आप लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में आपके पास 12 कब आता है, 6 जा 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 2 और 6 को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए है, 1 चाहिए है, 4 तो नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग 3 के टेबल में अगर चले जाए, 3 के टेबल में 4 जा 12 आता है, 3 4 जा 12। अगर आप लोग इनको माइनस करते हो, यानी कि 4 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई कराने से 12 आ रहा है, और आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करवाने से 1 आ रहा है। इधर आप लोगों ने बड़ी वैल्यू को लिखना है। बड़ी वैल्यू कौन सी, आपके पास 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। 2 नंबर कौन से हैं, 3 और 4। आप लोगों ने बड़ी इधर लिख देनी है फर्स्ट पे, वेरिएबल आपके पास जो आ रहा है वो आप लोगों ने लिख देना है माइनस, माइनस का साइन लगाना है। इधर आपके पास आ गया 3, और फिर आपके पास जो वेरिएबल है वो 4x में से 3x को माइनस करोगे तो आपके पास 1x रिमेनिंग रह जाएगा, तो आपके पास यही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 4 है आपके पास, ये 12 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है, x आपके पास कॉमन आ जाता है, रिमेनिंग 1x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 4 बचा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का साइन, ठीक है। 3 और 12 ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में, तो आप लोगों ने 3 को कॉमन ले लेना है। इधर आपके पास आ जाता है x, बिकॉज 3 हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे माइनस था, अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस था। जब हम लोग इसको रीओपन करेंगे तो हम लोग जब इसको माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस ही वापस आ जाएगा। सो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 जाता है, इधर आपके पास आ जाएगा 4। आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी कि आप अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस 4, और रिमेनिंग आपके पास है x माइनस 3, और ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो सेकंड पार्ट में आपके पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब 2 आपने ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 10 बनता हो, और ऐड करने से आपके पास 7 बनता हो। 2 के टेबल में आपके पास 10 आता है, यस आता है, 2 5 जा 10 होता है। अगर आप लोग 2 में 5 को ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 7। सो वो 2 नंबर्स आपके पास 5 और
2 ही हैं, ठीक है, जिनको ऐड करने से आपके पास 7 है और जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 10 आ रहा है। तो इधर आप लोगों ने लार्जर टर्म को फर्स्ट लिख लेना है, x आपके पास वेरिएबल है, x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 10 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया तो आपके पास जो एज यूजुअल x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पे रह गया, प्लस 5 आपके पास अंदर आ गया, बिकॉज एक x हम लोगों ने बाहर लिखा है तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। प्लस अब इन दोनों आपके पास कॉमन क्या है, 2 आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है, बिकॉज 2 के टेबल में आपके पास 10 भी आ रहा है, ठीक है। इधर आपके पास x रिमेनिंग रह गया, प्लस 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 जा 2 5 जा, यानी कि दोनों वैल्यूज आपके पास ब्रैकेट सेम आ रही है, तो आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 और ये है आपके पास x प्लस 2। आप लोग x प्लस 2 को पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद आपके पास जो है थर्ड वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 आता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो आप लोगों ने माइनस लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करवाना है इसके कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि 1 है, तो आपके पास एज इट इज 8 आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है जिनसे आपके पास 8 बनता हो, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लाई करवाने से 8 बनता हो और देन आपके पास वही 2 नंबर्स ऐड करवाने से 6 बनता हो। सो 2 के टेबल में आपके पास 8 आता है, यस आता है, कब आता है, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 आता है। अगर आप लोग इनको ऐड कर रहे हो यानी 2 और 4 को ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 6। लार्जर टर्म को आप लोग पहले लिख रहे हैं, साइन आप लोगों ने यहाँ पे नहीं देखना, आप लोगों ने ये देखना है कि आपके यहाँ पे जो साइन है आप लोगों ने वो लिखना है, उस साइन को आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है, -4x। अब यहाँ पे आप लोग +2 नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे +2 लिख दिया यानी +2x लिख दिया तो आपके पास एक प्लस का साइन होगा एक माइनस का साइन होगा और ये आपके पास जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी 4x में से 2x आपके पास माइनस हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा, 2x, यानी कि हमें तो यहाँ पे -6x चाहिए, 2x तो नहीं चाहिए। अब आप लोगों ने इस वाली वैल्यू को देखते हुए अपना यहाँ पे साइन जनरेट करना होता है, ठीक है। पहले हम लोग जब वो सिंपली प्लस लिख रहे थे, हमारे प्लस वाले सवाल थे। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा -4x है, अब आप लोगों ने यहाँ पे -2 लिखना है, ठीक है, -2x, बिकॉज माइनस माइनस आपके पास माइनस आ गया, देन 4 और 2 आपके पास 6 आ गया, ठीक है, और +8 आपके पास एज इट इज है। उसके बाद आप लोगों ने इधर से कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, ये एक x रह गया, ये ऐसे ही, ठीक है, माइनस है और ये 4 आपके पास एज इट इज आ गया और x आपके पास बाहर, आप लोग उसको नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आपको बताती हूँ मैं, साइन आपके पास आ जाएगा माइनस का, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 2 आप लोगों ने कॉमन लिख दिया बिकॉज 8 भी आपके पास 2 के टेबल में आता है। उसके बाद आपके पास आ गया x, अब यहाँ पे आपके पास है प्लस, अगर आप लोग यहाँ पे प्लस ही लिख दोगे तो जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे माइनस लिखोगे, बिकॉज जब आपके पास ब्रैकेट री ओपन होगी तो आपके पास माइनस माइनस प्लस वापस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे माइनस लिखोगे। और 8 आपके पास 2 के टेबल में कब आता है, 4 जा, तो यहाँ पे भी आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, यानी आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ आ रही है इस चीज की। उसके बाद आप लोगों के पास ये दोनों टर्म है, आप लोगों ने इन दोनों टर्म को लिख देना है और ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास x2 - x - 56, इधर आप लोगों ने इज इक्वल लगाया, x2 आपके पास आ गया, -56 से आपके पास इसको मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास अगेन 56 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है जिससे आपका 56 बनता हो, ठीक है, और फिर उन्हीं को आप लोगों ने ऐड कराना है जिससे आपके पास आपका 1 आता हो आंसर। सो आप लोग देखें 56 आपके पास किसके टेबल में आ रहा है, आपके पास 6 के टेबल में आ रहा है, यानी 6 7 आपके पास क्या होता है, 56, 6 7 56 आ रहा है आपके पास। अगर आप लोग इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है आप लोगों ने। अगर आपके पास आपकी इस टर्म के साथ माइनस है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने इन दो जो आप लोगों ने ब्रेक डाउन करवाना होता है उसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। इधर आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट लिख लें, तो आप लोग अगर 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास -1 आ जाता है, इसलिए हमें 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए है, हम लोग जो बड़ी टर्म को पहले लिख देंगे, ठीक है, 7x आ जाएगा इधर। उसके बाद आप लोग देखो तो आप लोग यहाँ पे -6 नहीं लिखोगे, +6 लिखोगे, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है,
प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है। -56 आपके पास एज इट इज है, इज इक्वल आपके पास आ गया, x को आपने कॉमन ले लिया, एक x आपके पास अंदर रह गया, -7 आपके पास आ गया, बस। उसके बाद आपके पास है +6 आपके पास कॉमन आ गया, बिकॉज 56 के टेबल में भी आपके पास 6 आता है, यहाँ पे x रह गया था, ठीक है, x लिख दिया हम लोगों ने, माइनस आपके पास आ गया। अब 56 आपके पास 6 के टेबल में कब आता है, 7 जा 6, 7 जा 56 आपके पास आ गया। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x +6, ठीक है, इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया, और फिर दूसरे आपके पास है x -7, ये आपके पास आ गया। 5 क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है माइनस, यानी कि आप लोगों ने दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको माइनस करवाना। अगर आपके पास इस टर्म के साथ माइनस आता है देन आप लोगों ने दो वैल्यूज को माइनस करवाना होता है, मगर अगर यहाँ पे प्लस आ रहे तो आप लोगों ने दो वैल्यूज को ऐड करवाना होता है। यहाँ पे आपने दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनके आपके पास माइनस करवाने से 10 बनता हो, और फिर मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 24 बनता हो, ठीक है। अब वो कौन सी टू टर्म्स है, आपके पास 24 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 8 जा, अगर आप लोग 3 में से 8 को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 5, हमें क्या चाहिए 10, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आपके पास 6 जा आता है, ठीक है, 4 6 जा 24। अब हम लोग 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए 10, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 24 आपके पास 6 के टेबल में आता है, तो वही 6 4 जा आता है आपके पास अगेन। सो आपके पास जब आप लोग उनको माइनस करोगे देन फिर आपके पास 2 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए 10, सो 6 भी कैंसिल। 8 के टेबल में आपके पास आता है 24, 8 3 जा, 8 में से 3 को माइनस करोगे 5 आ गया, ये भी कैंसिल। उसके बाद आपके पास ये आता है 12 के टेबल में, ठीक है, 12 के टेबल में आता है आपके पास 12 2 जा 24, 12 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 10, तो यानी कि आपके पास नंबर है आपका 12, 2 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 10, इन दोनों को यानी कि 12 को और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 24, इज इक्वल टू आप लोगों ने एक्स का शेयर एज इट इज, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, बड़ी लार्जर टर्म पहले आ जाएगी, ठीक है, वेरिएबल जो इसके साथ है वही आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा +2 क्यों लिखा, बिकॉज हम लोगों ने -12x में से 2x को माइनस करवाना है, इसलिए दोनों के साइन डिफरेंट रखेंगे। इधर आपके पास -24 है, वो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा। सो इधर आप लोगों ने x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x रह गया, और माइनस आपके पास यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, बिकॉज 24 के टेबल में भी आपके पास 2 के टेबल में भी 24 आता है, यहाँ पे आपके पास x आ गया -24, 2 के टेबल में 24 कब आता है 1 जा 2 और 2 2 जा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे सेम आ गई, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब यहाँ पे साइन क्या लगेगा, यहाँ गया आपके पास है x -12, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस, बिकॉज प्लस माइनस आपके पास माइनस आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो एक आप लोगों ने पहले लिख ली x -12 और दूसरी आपके पास है x +2, तो ये है आपके पास आपका आंसर। सो 6 वाले पार्ट में अगर आप लोग देखें तो आपके पास y दिया गया, ठीक है, आपके पास वेरिएबल चेंज कर दिया, x की बजाय आपको y दे दिया गया, ठीक है, आप लोगों ने इसे पसंद नहीं हो रहा, ये भी आपके पास सेम उसी तरह सॉल्व होगा, y2 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे कौन से दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास बनता हो 12, और सब्ट्रैक्ट माइनस क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज इस टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ रहा है, करवाने से हमारे पास बनता हो 4, 3 रिप्लेमेंट चल जाते हैं, 3 4 जा 12, माइनस करवा दिया, बड़ी टर्म को पहले लिख लेते हैं, 4 - 3 4 नहीं आता, 4 - 3 आपके पास क्या आता है 1, सो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 12 किस टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में, 2 6 जा 12, और अगर आप लोग यहाँ पे लिखो 2 6 जा 12 तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप लोग माइनस करो 6 में से 2 को तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि वो आपके पास कौन सा नंबर है 2 और 6, प्लस आपके पास इसके साथ है प्लस आ जाएगा, 6x पहले आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2x। अब साइन कौन सा लगेगा, आप लोगों ने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि आप लोगों ने 6x में से 2x को निकाला है, देन आपके पास 4y बना है, सॉरी इधर आपके पास y आएगा, बिकॉज जो वेरिएबल इसके साथ होता है वो आता है, ठीक है, लिटिल मिस्टेक, ठीक है। आप लोगों ने दोनों के साइन को चेंज कर देना है, बिकॉज आप लोगों के पास ये होता है कि आप लोगों ने साइन को चेंज कर देना है, जिसकी वजह से आपकी माइनस और प्लस हो रहे हैं, या आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है, ये तो आप लोगों को गिवन होता है।
ये आप लोगों ने खुद बनाना है और इस तरह बनाना है कि अगर आपके पास माइनस यानी कि आपके पास 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं जैसे यहाँ पे हो रही हैं तो आप लोगों ने साइन चेंज कर देने यानी दोनों के, और अगर आप लोग के पास प्लस हो रहे तो दोनों के साइन आपके पास सेम आने चाहिए। तो इधर आपके पास आ गया -12 एज इट इज। सो y2 आपके पास आ गया यहाँ पे +6y है -2y है। एक दफा मैं क्लियर करके लिख लूँ, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो। आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन ले लेना है इसमें से y को, ठीक है, बिकॉज दोनों में y आ रहा है। फर्स्ट 2 में से देखना होता है ना आपने, एक y रह गया वो लिखा, प्लस आपके पास 6 रह गया वो लिख दिया। यहाँ पे आपके पास माइनस कॉमन आ गया, 2 आपके पास कॉमन आ गया बिकॉज 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो यहाँ पे आ गया y और इधर आपके पास आ गया 2 6 12। अब आपके पास साइन क्या आएगा, हम लोगों ने अगर यहाँ पे माइनस लगाया तो आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस लगाने से आपके पास प्लस, माइनस माइनस लगा के आपके पास प्लस आ रहा है, सीधे आप प्लस लगाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस प्लस माइनस, हमें माइनस चाहिए था और ये दोनों की इस तरह सेम भी हो गई है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा y +6 एंड y -2 और ये आपके पास सेम है और ये आपके पास है इसका आंसर। सो 7 वाला क्वेश्चन देखिए तो आपके पास है y2 + 13y + 36 इज इक्वल टू y2 आपके पास एज इट इज है। 36 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास सबके पास सेम आ रहा है। सो इसलिए मैं इस जो है वो स्टेप को ज्यादा आपके पास वो नहीं ले रही है, ठीक है, कॉमन नहीं ले रही, इसको ज्यादा कंसीडर नहीं कर रही, ज्यादा बोल नहीं रही इसके बारे में, बिकॉज आपके पास ये गेन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं दिएगा। अब क्या करना है आप लोगों ने, प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, इधर आपके पास प्लस है यानी कि आपने किसी 2 नंबर्स को ऐड करना है जिससे आपके पास 13 बन जाए और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके पास 36 बन जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। आपके टेबल आप 36 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 36 आता है 4 के टेबल में, 4 9 4 + 9 आपके पास क्या आता है 13, मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 36 यानी कि वो नंबर आपके पास 4 और 9 है। 9x आप लोगों ने 9y बिकॉज यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है, 9y पहले लिख लिया प्लस 4y बाद में लिखा। यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा, बिकॉज दोनों को हम ऐड कर रहे थे तो इसलिए हमने दोनों का साइन सेम रखना था, इसका प्लस है तो इसका भी सेम, यहाँ पे प्लस आया। अगर माइनस होता तो हम लोग इसका भी माइनस रखते, बिकॉज अगर आप लोग 2 नंबर्स को ऐड करें तो आप लोगों ने उनके साइन भी सेम लिखने होते हैं। +36 आपके पास एज इट इज आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है इन 2 टर्म्स में से, फर्स्ट 2 में से। ये y आपके पास आ गया प्लस ये 9 यहाँ पे 9 आ गया, बिकॉज y बाहर है तो हम लोग यहाँ पे y नहीं लिखेंगे। प्लस 4 कॉमन आ गया क्योंकि 4 के टेबल में जो है आपके पास 36 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया y प्लस 4 के टेबल में 9 36 होता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया y +9 और दूसरा आपके पास आ गया y +4 और ये है आपके पास आपका आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका x2 - x - 2। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो x2 एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस यानी 2 ऐसे आप लोगों ने नंबर्स को माइनस करना है जिससे आपके पास बनता हो 1 और उन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास बनता हो 2। अगर आप लोग 2 में से 1 को माइनस कर दो आपके पास क्या आएगा 1, 2 को मल्टीप्लाई करा दो 1 के साथ आपके पास क्या आएगा 2, यानी कि वो आपके पास ये 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा 2x, हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाया, माइनस करवाया तो इसलिए हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, +x लिख दे, 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी होती है। -2 आपके पास एज इट इज आ गया, x को कॉमन ले लिया यहाँ से पहली 2 टर्म में से, यहाँ पे एक x रह गया वो लिख दिया, माइनस आपके पास 2 रह गया वो लिख दिया, यहाँ पे प्लस है कोई चीज कॉमन नहीं है तो आप लोगों ने 1/, लिख दिया, यहाँ पे आपके पास है x -2 एज इट इज। सो x -2 आपके पास आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास आ गया x +1 और ये है आपके पास आपका आंसर। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। होप सो आपको इन तीनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो इसको आसान से आसान अल्फाजों में समझा सकूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो